हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है कैसे मिसाल बने काजल और अशोक। काजल और अशोक की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। काजल दिल्ली से ही थी, वहीं अशोक मध्य प्रदेश से यहाँ पढ़ने आया था। उन दोनों को काजल की दोस्त नेहा ने मिलवाया था। पहली बार मिलने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हो। जल्द ही उनमें दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सारा दिन दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारते रहे, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते। कॉलेज में सब उनकी मिसाल देते थे। देखते ही देखते कॉलेज के 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। BCA की डिग्री हासिल करने के बाद दोनों ने सोचा कि क्यों ना अब MCA भी कर ले। इसके लिए दोनों ने मुंबई में एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ एक दूसरे का साथ होने से उन्हें बहुत मदद मिली। MCA के बाद दोनों को बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, पर अब परेशान ये हुई कि काजल को जॉब बेंगलोर ब्रांच में मिली, जबकि अशोक को मुंबई ब्रांच में। काजल का मन ना होते हुए भी अशोक के जोर देने पर वो बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गई। 1 साल तो जैसे तैसे बीत गए हैं, पर दोनों का मन एक दूसरे के बिना ना लगता। दिन भर जब भी वक्त मिलता एक दूसरे को कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल करते रहते। दोनों एक दिन यूं ही वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तब अशोक ने कहा, काजल क्यों ना अब शादी करके एक साथ रहे। काजल ने कहा, यह अचानक से तुम्हें क्या हुआ। बस अब तुम्हारे बिना और नहीं रहना चाहता। काजल कुछ देर बाद कुछ ना कह पाई, पर फिर उसने भी जल्दी से हाँ भर दी। पर अशोक क्या हमारे घर वाले मान जाएंगे। वैसे तो माँ को पता है इस बारे में, पर शादी के लिए परिवार में सबकी रजामंदी जरूरी है। अशोक ने कहा, चलो हिम्मत करके बात करते हैं। वैसे मुझे तो मना करने की कोई खास वजह नहीं दिख रही। उन दोनों ने अपने अपने घर पर बात की और सब आसानी से उनकी शादी के लिए मान गए, जिस पर उन्हें काफी हैरानी भी हुई कि सब इतनी आसानी से मान कैसे गए। फिर धूमधाम से उनके माता पिता ने उनकी शादी करवाते भी क्यों नहीं। वे दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतान जो थे। अब काजल ने शादी के बाद मुंबई ब्रांच में ही ट्रांसफर करवा लिया। शादी के बाद वे विदेश घूमने गए और आते ही उन्हें पता चला कि दोनों ही अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन हो गई है। इस प्रमोशन की वजह से दोनों का काम बहुत बढ़ गया। सुबह जल्दी जाना और रात को देर से आना। देखते ही देखते उनके विवाह के 3 साल पूरे हो गए। आज बहुत दिनों बाद उन्हें एक लॉन्ग वीकेंड ऑफ मिला था। दोनों अपने घर की बालकोनी पर बैठे कॉफी पी रहे थे। तब अचानक काजल ने अशोक से कहा, अशोक हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, क्यों ना अब हम अपनी संतान के बारे में सोचें। कह तो तुम ठीक रही हो काजल, पर तुम्हें यह अचानक से क्या सूझा। अचानक कहाँ, तुम्हारी और मेरी मम्मी तो मुझसे यही कितनी बार पूछ चुकी है। काजल, मैं भी हमेशा से चाहता था कि हमारी एक प्यारी बेटी हो, पर मुझे लगा तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, इसीलिए तुमसे कभी नहीं कहा। पर अब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलते हैं। काजल ने आश्चर्य से
अशोक की तरफ देखते हुए पूछा। डॉक्टर क्यों? क्योंकि माता पिता बनने से पहले हमें कुछ जरूरी टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि हम कितने स्वस्थ हैं। बच्चे के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगली सुबह वे दोनों अस्पताल के लिए रवाना हुए। वहां जाकर उन दोनों ने डॉक्टर महिमा से मुलाकात की। वे बहुत ही सीनियर डॉक्टर थी। अशोक की रिपोर्ट तो ठीक था, पर काजल की रिपोर्ट्स कुछ खराब आई थी। डॉक्टर ने काजल से पूछा, क्या तुम्हें पेट पर कभी कोई चोट लगी है या फिर तुम पेट के बल जोर से गिर गई हो? काजल और अशोक एक दूसरे से देखने लगे। फिर दोनों ने एक साथ डॉक्टर से पूछा, आप ये सब क्यों पूछ रही है? डॉक्टर ने कहा, जो पूछ रही हूँ पहले उसके बारे में जवाब दीजिए। काजल ने कहा, हाँ, एक बार जब मैं 15 साल की थी तब मैं फिसल कर बहुत जोर से गिर गई थी। तब सिर पर पेट में कुछ चोटें आई थी। ठीक होने में मुझे 6 माह लग गए थे। डॉक्टर ने काजल की बात सुनने के बाद कहा, बस। तब जोर से गिरने की वजह से जो अंदर की चोट की वजह से आपको आई थी, उस वजह से आप का मां बन पाना मुश्किल है। इतना सुनाना था कि काजल जोर जोर से रोने लगी। तब अशोक ने उसे संभाला। अशोक ने कहा, यह तो काफी साल पहले की बात है, इसका अब से क्या संबंध? डॉक्टर ने कहा, कुछ चोटें ऐसी होती है जो हमारे अंदर अंगों को हानि पहुंचा देती है। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर यह मां बन भी गई तो इसे और बच्चे की जान को खतरा रहेगा। गर्भपात के चांस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। अशोक ने बहुत से पूछा, क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? डॉक्टर ने कहा, आप लोग सरोगेसी के बारे में सोच सकते हैं। अशोक ने डॉक्टर से कहा, इसमें तो काफी खर्च होगा ना? डॉक्टर्स ने कहा, वो तो है, मगर आप अपनी तसल्ली के लिए 1-2 बार डॉक्टर से और सलाह ले सकते हैं। काजल और अशोक अस्पताल से बाहर निकलते हुए बेहद उदास थे। तभी अशोक ने कहा, काजल, एक डॉक्टर के कहने से क्या होता है? हम 2-3 डॉक्टरों से बात करके देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर सके। वैसे भी काजल, हम अभी सरोगेसी एफोर्ड नहीं कर सकते, यह तो तुम जानती ही हो, और मुझे माँ पापा से पैसा लेना पसंद नहीं है। पहले ही वे हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उनसे मैं कोई और मदद नहीं लेना चाहता। काजल ने कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। अगले 2-3 दिन में वे दोनों शहर की अलग अलग डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे, पर सब ने काजल की रिपोर्ट्स देखने पर वही बात कही जो डॉक्टर भावना ने कही थी। दोनों उदास थे, पर इसका ज्यादा असर काजल पर दिख रहा था। आज इस बात को पता चले 1 महीने हो चुका था। काजल अब अशोक से भी ज्यादा बात नहीं करती। ऑफिस से छुट्टी लेकर ज्यादा समय घर पर अकेली गुमसुम सी रहती। अशोक काजल की यह हालत देख नहीं पा रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर उसने काजल से बात करने की सोची। काजल चुपचाप बालकोनी में खड़ी थी। तभी अशोक वहां गया और काजल से कहा, मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। काजल, यह तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारी भी एक संतान हो, पर इसके लिए मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे,
यह कुदरत की मर्जी है कि उन्होंने हमें हमारी संतान नहीं दी, पर उन्होंने हमें दूसरा रास्ता तो दिखाया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। काजल ने पूछा, कौन सा दूसरा रास्ता? देखो काजल, हमारी खुद की संतान हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारी गोद खाली रहे। ऐसे कितने ही बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके माता पिता नहीं हैं, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी संतान नहीं है। यदि यह सब अपनी संतान की तरह अनाथ बच्चों को अपना ले तो कोई भी इस दुनिया में बे औलाद और कोई भी बिना संतान के नहीं रहेंगे। तुम्हारा मतलब है कि हम बच्चा गोद लें? हाँ काजल, मेरी यही मतलब है। हम जिस भी बच्चे को घर लाएंगे उसके लिए हम ही उसके माता पिता होंगे। इससे हमारी गोद भर जाएगी और उसे माता पिता और पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। काजल रोते हुए अशोक की तरफ देखने लगी तो अशोक को लगा कि काजल को शायद उसके बात सही नहीं लगी। उसने जैसे ही कुछ आगे कहना शुरू किया तो काजल ने कहा, रुको, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कभी इस तरह देखा ही नहीं कि भले ही हमारी खुद की संतान ना भी हो तब भी तो हम माता पिता बन सकते हैं। हम कल ही एडॉप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अशोक ने कहा, कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? काजल बोली, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मेरा एक दोस्त सुमित एक एनजीओ के साथ काम करता है। वह इस में हमारी मदद कर सकता है। कागजी कार्रवाई होने के बाद काजल और अशोक 1 साल की एक छोटी सी बच्ची को घर ले आए। जिस दिन वो उसे लेने गए, दोनों के माता पिता ने मिलकर घर को सजाया। जैसे ही वो घर पहुंचे उनका बहुत अच्छे स्वागत किया गया। जब नामकरण की बारी आई तो सबने पूछा कि क्या नाम रखे इस नन्ही परी का। इस पर काजल और अशोक ने कहा, हमारी नैनों का तारा, हमारी कल्पना। अगर ये कहानी आप लोग को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक